morning all. So in this session, we will discuss the important topics of HSC chemistry. We will not waste our time because this is very important and crucial time. Let me share the screen. So in the today's session, we will discuss only few topics, 7 to 8 topics in this video, and later on we will discuss the second half of the video. So this is your question paper. As I know, am I audible to you properly? Is it visible to you, the screen which have been shared? Yes, sir. Okay, I will not discuss on the question paper. This is your question paper pattern. As you know, the question paper pattern includes question section A, B, C, D. Question 1 for MCQ. So what you have to do for MCQ? Whatever the questions that is given in the textbook behind the means in the exercise behind the paper topic, you have to go through the textbook. Near about out of 10 MCQ, near about 5 to 6 MCQ will be, do not write on the screen. Sarthak. We are in the 12th standard, okay? So, very important aspect. So, for this one, MCQ, you have to go through textbook question. Then, previously, HSC board provided a question bank. From that one, you can attend the multiple choice questions. सेकंड वाला जो है अपना वो 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो 1 मार्क का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करो, उसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ओके, चलो आगे जाते हैं। वी विल डिस्कस टॉपिक वाइज टॉपिक एंड सो ऑन। डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक अपना। फर्स्ट वन, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बहुत से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल भी सॉलिड स्टेट से आता है। सो इंपॉर्टेंट, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज शॉर्ट की एंड फ्रिंकल डिफेक्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट की एंड फ्रिंकल डिफेक्ट। डिफेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। डिफेक्ट्स बहुत से डिफेक्ट्स है अपने सिलेबस में, थोड़ा सा पढ़िए उसको। डिफेक्ट्स विथ रिलेटेड टू द मेटल डिफिशियंसी। ओके, उसका एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए, विच मेटल हैव दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट विल बी ऑकर। Then with related to the definition, there are different definitions like isotropism, anisotropic. This type of definition may becomes and very very important questions जो भी अभी कंप्लीट सिलेबस है आपकी इसमें, क्योंकि कोविड का टाइम तो हट गया है, उसमें जो प्रीवियस ईयर में आपको इसके क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ओके, तो ये जो वाला क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सब्सटेंस, उसका जो डिफरेंस है वो आपको करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, एफसीसी एंड एससीसी। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता होना चाहिए, बीसीसी में कितने होते हैं। तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग द सॉलिड स्टेट, कॉर्नर ऑफ एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 8 एटम। ओके, बीसीसी में कितना होगा, सेंटर में, बॉडी सेंटर में 1 होता है। फिर एफसीसी में हर एक फेस को 8 एटम होता है सिंपल क्यूबिक में। ओके, ये आपको पता है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। 1 मोर, एक डेरिवेशन आएगा 3 या 4 मार्क के लिए। तो अभी उसमें 3 डेरिवेशन है, तो आप एससीसी वाला और एफसीसी वाला करके रखिए। परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ एससीसी और एफसीसी कंपाउंड। देन नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करना है आपको डेंसिटी का, जो भी सॉल्व न्यूमेरिकल है वही से आता है मैक्सिमम टाइम। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पढ़ के देखिए। और यूनिट सेल से अपने टॉपिक में यूनिट सेल से और कुछ कंपाउंड्स दिए जाते हैं या एलिमेंट दिए जाते हैं, वो किस फॉर्म में अवेलेबल है वो भी अपना आपको लिखना है। टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, एचसीपी क्या है, सीसीपी क्या है, वॉइड किस तरीके की होती है, वॉइड के टाइप्स क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए विथ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। देन मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है वो भी थोड़ा सा एटलीस्ट पढ़ के देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे जाते हैं। सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। मैं अभी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इतना ही टॉपिक्स करना है, बट ये टॉपिक्स आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ अभी 6-7 टॉपिक का, इसमें से कम 20 मार्क का या 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कब, या पेपर के बाद में भी चेक कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर गेस किया था, उसमें से नियर अबाउट 32 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर एज इट इज आया है। मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पहले दिया था
और क्वेश्चन पेपर में बाद में आया है, वो दोनों का वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ आपको लगा तो। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का थीम आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें कुछ कुछ डेफिनेशन है, स्मॉल डेफिनेशन, जैसे कि ऑस्मोसिस है, एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट है, March. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्रॉसओपिक कांस्टेंट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, just mute yourself because other students are also listening to you. Okay. न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स करना है आपको, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, और जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, ये दोनों न्यूमेरिकल जो है ना फिक्स्ड है। न्यूमेरिकल्स में मार्क कहाँ नहीं जाना चाहिए, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल में मार्क नहीं जाना चाहिए आपके, काइनेटिक्स में मार्क नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सिंपल न्यूमेरिकल है। अभी इसमें भी सिंपल है, बट आपको कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा आना चाहिए, कन्वर्जेंस का पार्ट आना चाहिए। इसके लिए क्या करो, कुछ 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स है वो करके रखिए, वही मैक्सिमम आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा है क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट, ये जो न्यूमेरिकल है ना थर्ड वाला, ये मैक्सिमम लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट वाला। ओके, एंड द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ओके, थोड़ा सा पीवाईक्यू का फोल्डर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट्स न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। ये जो डेरिवेशन है थोड़ा सा अच्छे तरीके से करके रखिए, 3 मार्क के लिए, 3 मार्क का है। नेक्स्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे 4 है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ओके, तो इसमें से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों करके रखिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। चलो नेक्स्ट, अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है ये न्यूली एडेड सिलेबस में था, तो इसके आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दिखेंगे प्रीवियस ईयर में। अभी जो पीवाईक्यू का टेक्स्ट बुक है उसमें तो 3 है, और 2 मैंने एडिशनली मेरे यूट्यूब चैनल पे लास्ट वाला जो वीडियो डाला है मैंने इक्विलिब्रिया का, वो मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा वो देखिए, सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन है, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ओके, यूट्यूब चैनल आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मैंने डाला है उसमें, VR शेटे केमिस्ट्री, उसमें मैंने लास्ट वाला जो इक्विलिब्रियम का नहीं था उसका मैंने वीडियो ऐड कर दिया है, थोड़ा सा वो देखिए। देन ये वाला मैक्सिमम लास्ट क्वेश्चन है कि पीएच और पीओएच का जितने भी एग्जाम हुए इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर नियर अबाउट 5 to 6 एग्जाम हुए हैं, वो मैक्सिमम एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन पीएच और पीएच, 2 मार्क के लिए। देन डिफाइन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, तो उसमें कुछ कंपाउंड दिए जाते हैं आपको, एनी आयनिक कंपाउंड, उसका आपको रिलेशनशिप डिटरमाइन करना है रिलेटेड टू द PbI2 कंपाउंड। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, और कुछ सॉल्ट पढ़ाए गए थे इस टॉपिक में, कैलकुलेट द पीएच ऑफ मोलरिटी, ये न्यूमेरिकल है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, पीएच के ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, आपको क्या दिया जाता है, मोलरिटी ऑफ विक बेस एंड इट सॉल्ट दिया जाता है, Kbb दिया जाता है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल है, थोड़ा देखिए, 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल ही है, और कुछ सॉल्ट बताए गए इस चैप्टर में, वो थोड़ा सा पढ़ के आइए। Relationship between solubility and solubility product is also important related to this one. Okay, चलो, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक है आपका, नियर अबाउट 8 मार्क या 7 मार्क्स या 10 मार्क्स का वेटेज दिया जाता है ये टॉपिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये जो केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है, उस फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में कुछ कुछ चीजें आपको कॉमनली ऑब्जर्व है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि पहला है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप आपको करके रखना है। देन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, आपने इस चैप्टर में 3 टाइप के वर्क डन देखे होंगे। ओके, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर देखा होगा। ओके, सेकंड कौन सा वर्क डन देखा है आपने, वर्क डन विद द वेरिएबल प्रेशर। ओके, और थर्ड आपने देखा होगा
कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकंड वेरिएबल वॉल्यूम में देखा होगा आपने, और तीसरा जो देखा है आपने इन वैक्यूम में देखा होगा। तो वहां पे वर्क डन नहीं होता है। तीनों के डब्ल्यू के इक्वेशन करके रखे और कैलकुलेट वर्क डन विद द थ्री डिफरेंट कंडीशंस। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क के लिए एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, ओके, विथ वेरिएबल प्रेशर। जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसको वेरी करना है आपको, और डब्ल्यू मैक्स का इक्वेशन डिराइव करना है। क्या है डब्ल्यू मैक्स का इक्वेशन, आपको पता है ना। डब्ल्यू इजिकल्स टू, न्यूमेरिकल्स भी है उसके ऊपर, डब्ल्यू इजिकल्स टू -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ डैश डैश अपॉन डैश डैश। व्हाट इज दैट, बोलिए जल्दी। V2 upon V। एक्सलेंट, V2 अपॉन V1। और ये सेम न्यूमेरिकल आपको करना है रिलेटेड टू द प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2 होता है। तो V2 अपॉन V1 हुआ तो क्या हुआ, P1 अपॉन P2 हुआ। सेम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है इफ द प्रेशर वैल्यू इज गिवन। NRT होगा लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। ओके, ये वाला भी थोड़ा सा पढ़ के देख रही है इसको। नेक्स्ट टू दैट, चलो आगे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ मॉडिफाइड फॉर्म में। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ तो सभी को पता है, जो 4 स्टेटमेंट है आपके टेक्स्ट बुक में वो तो सभी के पता है। बट मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ में क्या होता है, आइसोथर्मल में, आइसोबैरिक में और एडियाबैटिक में। इस मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आपको 6 या 7 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स की बात आती है ना, इस टाइप का न्यूमेरिकल फिक्स है। जैसे कि मैंने बोला सॉलिड स्टेट से डेंसिटी का न्यूमेरिकल फिक्स है, वैसे ही डेल्टा एच का इधर न्यूमेरिकल फिक्स है। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द standard enthalpy of reaction, calculate enthalpy of reaction if change in standard enthalpy is given delta H0, that is ये जो जीरो है ना, that is standard delta change for enthalpy। ये भी दिया होता है। कभी कभी क्या होता है, डिफाइन द टर्म एंथैल्पी, ये अटैच्ड क्वेश्चन आपको दिखाया जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। Then the next one, calculate the standard enthalpy of formation of any molecule from the given data। कुछ रिएक्शन दिया जाता है, उस रिएक्शन में कुछ मॉलिक्यूल्स की एंथैल्पी दी जाती है, और किसी एक का एंथैल्पी आपको निकालना होता है। रिएक्शन की एंथैल्पी दी जाती है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ रीअरेंज करना है वैल्यूज, और रीअरेंज से प्लस माइनस करके आपको एंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है फॉर पर्टिकुलर सिस्टम। नेक्स्ट वन, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। जो कंडीशंस है ना, व्हाट आर द कंडीशंस वेयर द मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्जर्व। और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखा होगा आपने कि वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल आया होगा 2 मार्क का या 3 मार्क का। प्रेशर दिया होगा था, वॉल्यूम दिया होगा है। कभी कभी क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है वर्क डन का, तो उसमें डब्ल्यू का इक्वेशन है -Px इंटू डेल्टा वी का। वो भी थोड़ा सा 2 मार्क के लिए पढ़ के रहिए। सॉरी, लेट मी शेयर स्क्रीन वन मोर टाइम। चलो आगे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये वाला टॉपिक बहुत से स्टूडेंट को ये टॉपिक पसंद नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ चीजें रिओकरिंग है, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पता होगा आपको। उसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्किंग और डायग्रामेटिकल फॉर्म में करके रखिए। अभी इस टॉपिक को कैसे लर्न करना है, इस टॉपिक को लर्न करने के लिए आपको क्या करना करना पड़ेगा। इस टॉपिक में जितने भी डायग्राम है, जैसे कि आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम देखा, कैलोमर इलेक्ट्रोड का डायग्राम देखा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल के साइड का डायग्राम देखा, लीड एसिड स्टोरेज सेल का डायग्राम देखा। जितने भी डायग्राम है उस डायग्राम को अच्छे तरीके से ड्रॉ करिए, डायग्राम को लर्न कीजिए, डायग्राम को पढ़िए, और अकॉर्डिंग टू दिस वन यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, सेकंड है मोलार कंडक्टिविटी। यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता होगा, कंडक्टिविटी पता नहीं होगा, तो इस टॉपिक का मतलब ही नहीं पढ़ के। देन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज ने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दिया था, तो न्यूमेरिकल्स भी है सेकंड लॉ के ऊपर, तो वो भी थोड़ा सा देखिए। W1/W2 इजिकल्स टू E1/E2। इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के न्यूमेरिकल्स है उसको 2 मार्क के लिए। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद एप्लीकेशंस। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत से स्टूडेंट ध्यान नहीं देते इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी इतना हाईलाइटेड आपको लगता नहीं है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स, मेटालिक एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू their reactivity. The element which is present at the top, which is highly reactive, and we are moving down, the reactivity of an element get decreases। उसके एप्लीकेशंस दिए गए हो टेक्स्ट बुक में, वो थोड़ा लर्न कीजिए। और न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज कोरलिचस लॉ।
इसके न्यूमेरिकल आपको पता होने चाहिए। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे मार्क नहीं जाना चाहिए आपके, इजी न्यूमेरिकल से। देन ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के डेफिनेशन बताना है आपको, और सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन बताना है। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन के लिए ये क्वेश्चन तकरीबन 7 से 8 बार पूछा गया है। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं? ओके, सॉल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है। आगे जाते हैं। राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन फ्रॉम द सेल्स। कुछ सेल दिया होगा आपको, सेल से आपको रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन से आपको सेल लिखना है। सो इंटर कन्वर्जन है। ये क्वेश्चन आपको 4 या 5 बार दिखेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अलग अलग एग्जाम्पल हो गए, पर आप टेक्स्ट बुक करके रखिए। मोलैरिटी आनी चाहिए। जो भी न्यूमेरिकल आप लिख रहे हो, जो भी इक्वेशन आप लिख रहे हो, उसमें मोलैरिटी का टर्म और सॉलिड लिक्विड गैसियस का टर्म वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मार्क्स होते हैं। चलो आगे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आप पीवाईक्यू में चेक कीजिए। नरेस्ट इक्वेशन, यानी यार एनएसटी, नरेस्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स है। और कभी कभी क्या पूछा जाता है 2 मार्क के लिए, कि राइट डाउन द इक्वेशन, नरेस्ट इक्वेशन, एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन द नरेस्ट इक्वेशन। तो 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए आपको नरेस्ट इक्वेशन भी पता होना चाहिए। चलो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब तक कोई डाउट रिलेटेड टू द एनी टॉपिक? किसी को कोई डाउट? चलो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6, टॉपिक का नाम लिखना भूल गया यहाँ पे मैं। टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अभी केमिकल काइनेटिक्स में क्या करना है? काइनेटिक्स पता होना चाहिए। जैसे कि आपको रेट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट लॉ क्या होता है, रेट किसके लिए यूज करते हैं, और काइनेटिक्स केमिस्ट्री में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए। तो जैसे हर एक टॉपिक की थीम, मैंने पहले ही बोला था आपको, हर एक टॉपिक की थीम से क्वेश्चन आता है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, टॉपिक एटलीस्ट थीम तो पता होना चाहिए आपको, तो लिखते आता है कुछ। रिलेटेड टू द केमिकल काइनेटिक्स, पहला जो इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन 10 से 12 टाइम्स पूछा जाएगा क्वेश्चन है। 10 या 12 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, मोलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलैरिटी, नॉट मोलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी, इट इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर डिफरेंस पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। बहुत सी बार पूछा गया है इसके ऊपर डिफरेंस। रेट लॉ क्या होता है, और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का आपको इक्वेशन डिराइव करना है। ओके, आगे जाते हैं। किसी को कोई डाउट? नहीं ना? ओके चलो आगे जाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके ऊपर सॉरी 2 क्वेश्चन छूट गए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, इसके ऊपर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरिएबल होता है, तो वो काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करके रखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जांपल्स में। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2 या 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जाते हैं, चलो फोर्थ वाला देखिए। डिफाइन रेट ऑफ इक्वेशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर और इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ये 3 मार्क के लिए डेरिवेशन है। यदि डेरिवेशन नहीं आया तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क के लिए। ये वाला फिक्स्ड क्वेश्चन है, एक तो डेरिवेशन नहीं तो न्यूमेरिकल, इसमें कुछ चेंज नहीं है। आगे जाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन आपको करना है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। न्यूमेरिकल में यदि देखें इस टॉपिक का, तो न्यूमेरिकल में मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल ही पूछे गए हैं। यदि पीवाई क्यू का स्टडी किया तो आपने न्यूमेरिकल देखा होगा उसमें। आगे जाते हैं इलेमेंट्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफाइन आपको करना चाहिए। इंटरमीडिएट निकालना है। 2 रिएक्शन दिए जाते हैं आपको, रिएक्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 का। उसमें आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई करना है। इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई करने के लिए 1 या 2 मार्क्स होता है आपको। 2 रिएक्शन दिए जाते हैं उसमें। आगे जाते हैं कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फ्रॉम हाफ लाइफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट करना न्यूमेरिकल है, देखो यही रेट कांस्टेंट का न्यूमेरिकल है। हाफ लाइफ दिया जाता है आपको, तो हाफ लाइफ यहाँ पे भी है, हाफ लाइफ यहाँ पे भी है, जैसे कि डेरिवेशन में पूछा गया है और यहाँ पे भी पूछा है। में फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है इस टॉपिक में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। हाफ लाइफ में भी किया है, डेरिवेशन में भी किया है,
और न्यूमेरिकल में भी किया है। तो फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा सा अच्छे तरीके से करिए, टॉपिक मोस्ट ऑफ द उसी के ऊपर डिपेंड है। प्ली बॉक का मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि पीवाईक्यू में आप क्वेश्चन देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यदि देखे हो तो कितने क्वेश्चंस आते हैं पी ब्लॉक के लिए, नियर अबाउट 54 या 55 क्वेश्चन है। मीन्स ये टॉपिक में वेरिएबिलिटी बहुत है, बट वेरिएबिलिटी में भी कुछ 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 चीजें कॉमन थी जो मैंने सॉर्ट आउट की है। बाकी आप कीजिए, आपके मन से जितना लगे आपको। तो पहला है स्ट्रक्चर्स, आपको भूलना नहीं है स्ट्रक्चर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी कितने को स्ट्रक्चर इसमें पूछे गए हैं, तो स्ट्रक्चर्स ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस और सल्फर के पूछे गए, PCl3 PCl5। और ये सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ClF3, ये दो कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको करके रखने हैं, उसकी ज्योमेट्री करके रखनी है, और हाउ द कंपाउंड्स आर फॉर्म, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड के फॉर्म में भी आपको याद रखना है, उसकी यूजेस क्या है, इंटरएक्शन कंपाउंड कैसे बनते हैं वो भी करके रखिए। ये वाला टॉपिक है किसी एक का एनामोलस बिहेवियर कॉमन थिंग में करके रखिए, जैसे कि फ्लोरीन का एनामोलस बिहेवियर 2 या 3 टाइम पूछा गया है ग्रुप 17 में। फ्लोरीन, एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन विथ रिस्पेक्ट टू द 17 ग्रुप एलिमेंट, कुछ पॉइंट दिए जाते हैं आपको, जैसे कि एटॉमिक साइज में एनामोलस कैसा है, केमिकल रिएक्टिविटी में एनामोलस कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एनामोलस कैसा है। तो वो थोड़ा सा करके रखिए, कोई 2-3 पॉइंट दिए जाते हैं, नहीं भी दिए तो कॉमन आप करके रखिए 2-4। तो नेक्स्ट है राइट पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 16 ग्रुप का ही पूछा गया है, और एनामोलस में 17 पूछा गया है। ये थोड़ा सा चीजें ऑब्जर्व कीजिए पीवाईक्यू में। और ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है आगे वाला, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन ClF3 करके रखिए, यहाँ पे भी काम में आएगा, यहाँ पे भी काम में आएगा, ClF5 भी यहाँ पे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर नोट्स लिखना है आपको 3 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यूजेस आप करते नहीं हो, ओके। तो यूजेस फॉर्मल्डेहाइड के ऑर्गेनिक में भी करके रखिए, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक में हीलियम करके रखिए, नियॉन करके रखिए, ओके। फॉर्मूला फॉर ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। तो फास्फोरस एंड सल्फर उसके ऑक्सो एसिड्स करके रखने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। जितना होता है उतना करके रखिए, बाकी तो जो भूलना है तो वो तो भूलोगे आप एंड टाइम पर, जितना हो मैक्सिमम पॉसिबल करके रखिए। चलो आगे जाते हैं, टॉपिक नंबर 8, ओके। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, और लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन में क्या इफेक्ट्स आपको, कॉजेस और इफेक्ट्स आपको ऑब्जर्व है। ये क्वेश्चन कंपल्सरीली क्वेश्चन लिखा तो भी चल जाएगा, कंपल्सरीली में क्वेश्चन है। आगे जाते हैं, पोजीशन ऑफ DNA ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, मींस एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज आउटलाइन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पीरियोडिक टेबल। आउटलाइन बताना है आपको, पोजीशन भी करके रखिए ना आप, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, डिफरेंस करके रखिए, डिफरेंस में आपको मैक्सिमम पॉइंट आते जाएंगे। बाय लैंथेनाइड फॉर्म्स, वाई लैंथेनाइड्स फॉर्म्स कलर कंपाउंड्स। तो कलर कंपाउंड के जो क्वेश्चन है, जैसे कि DD ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ DD ट्रांजिशन, ये कॉन्सेप्ट करके रखिए, ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी यूटिलाइज होगा। कलर कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, स्कैंडियम टिटेनियम के कलर कंपाउंड कैसे है, नॉन कलर का कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, ओके। कलरलेस कंपाउंड क्यों है जिंक के, कॉपर के, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ के रखिए, क्योंकि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो गए तो डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा, तो वो भी थोड़ा सा करके रखिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, राइट अ नोट ऑन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ब्लॉक का कॉपर, क्रोमियम, निकेल, अभी इसमें तो वेरिएबिलिटी बहुत है, ये ब्लॉक में गैडोलियम पूछा जाता है। थोड़ा सा पैटर्न चेक कीजिए उसमें क्या कॉमन थिंग्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स इजी से मिल जाएंगे, ओके। तो ये टॉपिक्स है। और इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको, कुछ स्टूडेंट को पता है कुछ को पता नहीं होगा, कि ये जो क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैंने कुछ कुछ, ये PYQ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक है, जैसे कि मैंने ये फोल्डर बनाया है, यहाँ पे यदि आप जाते हैं चैनल पे, तो ये वाला फर्स्ट वीडियो है, ऑल इन वन लिंक HSC बोर्ड, इसको क्लिक कीजिए, ये ड्राइव खुलेगा।
तो ड्राइव में आपको क्या करना है, यदि आपको नोट्स चाहिए फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए, तो यहाँ पे से नोट्स मिल जाएगी आपको। यदि आपको PYQ चाहिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने दिया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के वीडियो मैंने बनाए हैं चैप्टर वाइज, ऑलरेडी चैनल पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे लिंक भी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, और कुछ के सॉल्यूशंस भी मैंने बनाए हैं। यदि आपको कम टाइम होगा तो ये भी पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा, चैप्टर वाइज यहाँ पे पूरे मैंने किए हैं, डी ब्लॉक का भी किए किया है, ऑर्गेनिक का भी मैक्सिमम देखो। ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला थोड़ा सा मेटल कैरेक्टर ऑब्जर्व करके रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होता है, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, ओके, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, जो कलर के कंपाउंड्स मैंने बोला था देखो, ये भी थोड़ा सा लर्न करके रखिए, लेंथ एड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ओके। चलो, ये तो हुआ अपना फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में भी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, जैसे कि ऑर्गेनिक के टॉपिक्स रहेंगे, इनऑर्गेनिक के टॉपिक रहेंगे। इसमें इस वीडियो में हमने क्या देखा, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है। इन दिस वीडियो वी हैव बीन डिस्कस ओनली फिजिकल केमिस्ट्री, और इसका मैंने वीडियो का लिंक जो है, ये रिकॉर्ड किया है सेशन, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ग्रुप में आपके सेंड कर दूंगा, और जो मैंने लिखा है ये पेपर भी मैं शेयर कर दूंगा। सो टुडे या टुमारो, मोस्ट पॉसिबली, मोस्ट प्रोबेबली वी विल मेट टुडे इन आफ्टरनून सेशन, ओके। कोई किसी को डाउट, कोई किसी को क्यूरी? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, किसी को डाउट होगा, क्यूरी होगा, तो यू कैन मीट मी आफ्टर द सेशन ऑन फोन कॉल। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है किसी को? कल्याणी, जूनिया, प्रांजल, नो सर। नो, पूर्वा, ठीक है। वी विल मीट वन मोर टाइम। थोड़ा सा मैं अभी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा आपकी स्टडी में। आपका जो टाइम है, मुकुंद, श्रेयस, साक्षी, आपका जो टाइम है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करो, फ़ोन मोबाइल को ज़्यादा मत यूटिलाइज करो। उसका पॉजिटिव क्या चीज़ें, उसके वीडियो कैसे आप लर्न करना है, नोट्स कैसे लर्न करना है, दोस्तों के साथ कम कांटेक्ट रखिए इस 15-20 दिनों में, ओके। चलो, थैंक यू। यू कैन कॉल मी आफ्टर द सेशन इफ यू हैव एनी डाउट, ओके। साइरज, हिमांशु, बाय। अक्षय, निकिता, वैभव, बाय। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लेने वाला हूँ वैभव में। अभी क्या हुआ है, 40 मिनट्स का जो मीटिंग है उसमें इतना नहीं होता है, तो मैंने क्या किया, 2 मीटिंग ले लेंगे, मैंने निकाला है आपके आपको। ये देखो, मैंने आपसे वीडियो सेशन लेने से पहले मैंने भी थोड़ा पढ़ाई किया है प्रीवियस ईयर का, चैप्टर वाइज मैंने भी बनाए हैं, मैं शेयर कर देता हूँ आपको, सभी चैप्टर का कर देंगे वैभव, कोई डाउट नहीं, टेंशन मतलब, जो होना है वो तो होगा ही, क्योंकि ये लास्ट टाइम में ऐसा कुछ नहीं मेरेकल होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि कम मार्क्स मिले, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले ही मिलेंगे। दोपहर के सेशन में हम मिलेंगे। थैंक यू समर्थ, चलो बाय। उधर फॉर्मल डिस्कशन नहीं करेंगे, अपना इतना टाइम नहीं करेगी, चलो बाय, लीव द मीटिंग।